नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारे बीए के छात्र हैं, वो चाहे फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, तीनों ईयर के छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो स्पेशल है वो बीए के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट खास कर है। ठीक है, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे सेकेंड सेमेस्टर के हों। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के हों, चाहे सेकेंड सेमेस्टर के हों या फर्स्ट ईयर के हों। ठीक है, उनके मान लो यूनिवर्सिटी में एनुअल एग्जाम हो रहा हो, सेमेस्टर ना लागू हुआ, तब भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, देखिए ये जो वीडियो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपका जो प्रश्न पत्र यानी कि पेपर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी का है, तो यानी मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र में दो प्रकार के यूनिट हो, यानी कि दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला पार्ट होता है जिसमें आप लोगों को इंडियन सोसाइटी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। और सेकेंड पेपर जो आपका होता है उसमें पूछे जाते हैं आप सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, यानी कि समाज में मूल अवधारणाएं, इससे जुड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग पेपर को मैच कर लीजिएगा तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपको बताने के लिए मैं पूरी तरह रेडी हूँ। आई होप आप भी रेडी होंगे। अगर मेरे द्वारा बताए गए आप सारे प्रश्नों को उत्तर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको परीक्षा में टॉप की तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन आपको परीक्षा में कोई फेल नहीं कर पाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से, तो आप टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला है कि समाज की क्रियाएं। ठीक है, समाज की जो क्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हाई लेवल का है। अगर आप लोग इसे तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तर में अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा पॉइंट बता दूं कि समाज के सदस्य के रूप में या सामाजिक प्रणाली के रूप में, ठीक है, सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति द्वारा सामाजिक संदर्भ में किया गया कार्य ही सामाजिक क्रिया है। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही सामाजिक क्रिया है। ठीक है, और इसमें आपको एक पॉइंट आउट कर देना और ऐड कर देना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसके कार्यों का समस्त आधार सामाजिक है। ठीक है, बस अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय में आता है तब। अगर लघु उत्तरीय में आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। अगर विस्तृत उत्तरीय में आए तो 500 शब्दों में आंसर देना है। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लेना अच्छे से, सामाजिक क्रिया। दूसरा है सामाजिक संबंध। ठीक है, सामाजिक संबंध की हम आपको थोड़ी सी परिभाषा बताएं तो सामाजिक संबंधों से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों में पाए जाने वाले ऐसे संबंध से है जिसमें वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें एक दूसरे का आभास है। ठीक है, और वेबर के अनुसार, एक जो कि हमारे समाजशास्त्री, इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंध के अंतर्गत व्यक्तिपरक, ठीक है, व्यक्तिपरक अर्थ का समावेश होता है जिसका किसी संबंध में भाग लेने वाले के दोनों पक्षों के लिए समान होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए दो व्यक्तियों के बीच किसी संबंध में एक और से स्नेह, दोस्ती तथा ईमानदारी हो सकती है। इसके विपरीत दूसरे पक्ष में तटस्थता हो सकती है। अतः यदि किसी संबंध में व्यक्तिपरक अर्थ में यदि दोनों और समानता है तो संबंध में एक रूपता होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी संबंध अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी कि जो संबंध होता है वो अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। आप सभी को मालूम है कि कोई कोई संबंध होते हैं सॉरी, वो चाहे जिस भी रिलेशन को लेकर हों, ठीक है, या फिर किसी भी मान लो वो आपके बिजनेस को लेकर हों, ठीक है, आपके फैमिली को लेकर हों, ठीक है, तो वो जो संबंध है उसके दो प्रकार होते हैं, एक अस्थायी और अस्थायी। कोई लॉन्ग टाइम तक चलता है, कोई शॉर्ट टाइम तक चलता है। ठीक है, तो उसी से जुड़ा क्वेश्चन है और आपको तैयार कर लेना, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। ठीक है, ओके। अगला है कि परिस्थिति। ठीक है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति कभी कदार आ जाता है और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आता है, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। भूमिका, एक प्रश्न भूमिका का है, तो भूमिका का थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि ये प्रश्न कभी कदार टपक पड़ता है, मतलब आ जाता है परीक्षाओं में। तो भूमिका की अगर परिभाषा आप लोग देना चाहें तो लिखना है कि भूमिका प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति से किसी निश्चित भूमिका की आशा की जाती है। वास्तव में परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो कार्य करता है उसको उसकी भूमिका कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
परिस्थिति के अनुसार कोई जब व्यक्त कार्य करता है तो उसे भूमिका कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार आपको परिभाषा देनी है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज़ भी आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने से ज़रा सा भी मतलब कि हिचकिच नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलिए कुछ ही क्वेश्चन आपको बता दें, कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाए बस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में अंतर बताइए। ठीक है, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि अर्जित तथा, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संरचना। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक संरचना से जुड़ा क्वेश्चन, ठीक है, आपकी परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया सामाजिक संरचना के तत्व। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर आपके क्वेश्चन बैंक सीरीज में अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रकार बताइए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो सामाजिक व्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं प्रमुख। पहला है, ठीक है, जंगली सामाजिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, पहला है जंगली सामाजिक व्यवस्था, दूसरा है असभ्य सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा जो है वो है सभ्य सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती समाज की। ठीक है, जिनके मैंने आपको बताए हैं नाम, और इनका जो उत्तर है, यानी कि इनके जो आगे का प्रोसेस है, आप अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज में पढ़ लीजिए, क्योंकि आंसर बताने के काबिल में मैं नहीं हूँ इस समय, क्योंकि मेरी हेल्थ ज़्यादा सही नहीं है। तो एक्सप्लेन करने में लॉन्ग टाइम लगेगा, और आप लोग समझ सकते हैं हेल्थ ना सही होने के साथ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो फिलहाल अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली भी एक टॉपिक है। ठीक है, इससे जुड़े भी प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रणाली से भी जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक, ये इतना इग्नोर कर सकते हैं। सामाजिक मानदंड, ये इतना इम्पॉर्टेंट, देखिए जो हाई लेवल के हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ के जाना है, वो चांस रहेंगे आपकी परीक्षा में आने के। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथाएं। ठीक है, प्रथाएं पे आपको ध्यान देना है, प्रथाएं से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, सामाजिक प्रथाएं से जुड़ा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसका आंसर मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, तो कि प्रथाएं, देखिए सामाजिक प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण साधन है। इनका आशय उन आदर्श नियमों से है जिनके अनुसार लोग लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत से जुड़े होने के कारण सभी लोग प्रथाओं का पालन करते हैं। ठीक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अगर समाज और संस्कृति से जुड़े हैं तो उनको जो प्रथाएं होती हैं कुछ समाज की, उनका जो है वो पालन करना होता है, उनका उल्लंघन नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रथाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर यही प्रश्न आपके लॉन्ग में आया तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है गूगल पे और सीरीज पे इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन छांट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मेन चीज़ होती है गाइड करने वाला, कि हाँ प्रश्न परीक्षा में कौन से आएगा, कौन से हम तैयार करके जाएँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा, काफ़ी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि सामाजिक मूल्य। ठीक है, सामाजिक मूल्य भी इतना कोई खास टॉपिक नहीं आप सभी के लिए कि जिसको आप लोग तैयार करना चाहें, लेकिन आपके ऊपर है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और नहीं भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूढ़ियों। ठीक है, रूढ़ियाँ क्या हैं? ठीक है, इसको भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नैतिकता, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, जिनकी आप लोग अगर लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे अनुसार इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसे इग्नोर कराऊंगा। ठीक है, प्रश्न है सहयोग का। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए सहयोग का समान महत्व है। अगर आप व्यक्ति हैं, अगर समाज हैं, समाज में हैं अगर आप, तब भी यानी समाज दोनों के लिए जो सहयोग है उसका जो महत्व है वो एक ही बराबर है। सहयोग के बिना व्यक्ति अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, किसके बिना? सहयोग के बिना। जैसे मान लीजिए आपका किसी के, मान लो आप इतने एलिजिबल नहीं हैं किसी काम के लिए। ठीक है, तो आपको किसी न किसी से सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड के पास ज़्यादा नॉलेज है, उससे सहयोग लेंगे, या फिर आप कोई ऐसी बिजनेस करने जा रहे हैं तब आपको रिक्वायरमेंट है आर्थिक रूप से, तब आप किसी न किसी सहयोग लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सहयोग जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है इंसान को। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ये भी है। ठीक है,
अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि सामाजिक संघर्ष, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संघर्ष इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने हितों या उद्देश्यों की पूर्ति की प्रतियोगिता के द्वारा प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हिंसा या समाज विरोधी कार्यों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर उनको कोई आसानी से कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो वो हिंसा करके, मार के, काट के, ठीक है, चोरी करके और भी ऐसे उपद्रव करके उस चीज़ को हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत। अगर सामाजिक संघर्ष आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ें के अंदर आप लोगों के अंदर मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अलग अलग सोच, उपद्रव, मन में उपद्रव जाग उठता है, ठीक है। तो अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपका उद्देश्य है कुछ प्राप्त करने का तो उसको नहीं करेंगे, मतलब कि संघर्ष नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो नहीं प्राप्त होगा तो आप कोई ना कोई गलत कदम उठाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। और अगला है कि सामाजिक नियंत्रण, बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है, इसको तैयार करके जाइएगा। सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा प्रश्न आएगा ही आएगा, तैयार कर लीजिएगा। सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक नियंत्रण के साधन से जुड़ा, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, दोनों को तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला है कि सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नियंत्रण के साधन मैं आपको बता सकता हूँ। सामाजिक नियंत्रण के साधन जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से मुख्य साधन है वो मैं आपको बता दूँ। पहला जो है वो है आपका परिवार है, ठीक है। नंबर 1 पे साधन है सामाजिक नियंत्रण का, वो परिवार है। दूसरा राज्य है। तीसरा है लीडरशिप, जिसको नेतृत्व बोलते हैं, ठीक है। अगला है शिक्षण संस्थाएं, धर्म है, ठीक है। तो ये जो है वो मुख्य साधन है सामाजिक नियंत्रण करने के, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसी के अंतर्गत आपको बना बना के लिखना है, काफ़ी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप के बारे में आपको लिखना है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप में भी बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं। पहला स्वरूप जो है वो है औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण का है। दूसरा चेतन और अचेतन नियंत्रण का है। तीसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण का है। चौथा सकारात्मक और नकारात्मक का है। तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप है, जो कि हमेशा आपको तैयार करना है, ठीक है, मतलब याद रखना है इस टॉपिक को। अगला प्रश्न है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, हाई लेवल का प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में अगर 10 बार परीक्षा हुई है समाजशास्त्र की, तो ये 7 से 8 बार परीक्षा में आया है, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है कि सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जो है ठीक है, पर सांस्कृतिकरण, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला है समाजीकरण। समाजीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजीकरण से जुड़ा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है समाजीकरण के तत्व, ठीक है। समाजीकरण के तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य तत्व आपको इसके बारे में लिखना है। ये हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है, इसका जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था समाजीकरण के तत्व के बारे में, फिलहाल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके जो प्रमुख तत्व हैं वह है जीव रचना, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है समाज, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं किसके, समाजीकरण के। पहला है जीव रचना, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है समाज। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सात्मीकरण, ठीक है, असात्मीकरण, ठीक है, आत्मा सात्मीकरण। तो ये 2 टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग के ऊपर है, पढ़ना चाह पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अस्त्रीकरण, ठीक है, ये हाई लेवल का टॉपिक है, ये हाई लेवल का प्रश्न है। अस्त्रीकरण से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक भी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सिमिलरिटी है तो इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ अथवा सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए और इसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन का अर्थ अगर आपको हम बताएं तो सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जो किसी विचारधारा के आधार पर लोगों को संगठित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करने तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यता और दबाव या तत्व मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सामाजिक आंदोलन या सामाजिक, ठीक है, आंदोलन
की परिभाषा या अर्थ आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा तैयार कर लीजिएगा। जो सारे प्रश्न हम आपको बताए हैं ये आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय किसी में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये सारे तैयार कर लेंगे मेरे द्वारा जो बताए गए, तो अगर आपका परीक्षा 100 नंबर का होता है तो आप कम से कम 50 से 60 नंबर क्लियर कर ले जाएंगे। अगर आपकी परीक्षा 75 नंबर की है तो इसी वीडियो से आप 30 से 35 नंबर आपके 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका जो पेपर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी यानी कि समाज में मूल अवधारणाएं है तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने टॉप लेवल के प्रश्न जो कि मैंने आपको बताए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।